नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं दसम भाव की। दसम भाव विश्लेषण के अंतर्गत ये चौथा भाव जो भाग है जो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि दसम भाव की स्थित राशि के अनुसार आपको क्या व्यवसाय चुनना चाहिए, किस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए जो आपके लिए अनुकूल हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रकरण की तरफ। सबसे पहले हम सभी ये जानते हैं कि दसम भाव कौन सा भाव होता है। मैं फिर से एक बार नए दर्शक हैं उनके लिए बता देता हूं। ये जो भाव है ये लग्न भाव है और यहां से ही हमको गिनना होता है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमको गिनना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ 10 लिखा हुआ है ये वाला खाना, अगर यहाँ पर 9 लिखा हो, 8 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वह राशि होती हैं। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है तो इसका अर्थ है कि मकर राशि यहाँ पर है। इसी तरीके से राशियां होती हैं। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है कि ये इस खाने में जो लिखा होगा उसके आधार पर हम क्या व्यवसाय का चुनाव करें। तो मैं इसको आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले हमको राशियों के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है। जैसे कि 4 तत्वों की राशियां हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। यहां आप चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि तत्व राशियां हैं। वहीं वृषभ, कन्या, मकर ये तीनों पृथ्वी तत्व राशियां हैं। और मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्व राशियां हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशियां हैं। अगर ऐसे देखें तो मेष अग्नि, वृषभ वायु, पृथ्वी, मिथुन वायु और कर्क जल। और इसी तरीके से 4 अल्टरनेटिव हम देखते चलेंगे। इसी सीक्वेंस में ये रहने वाले हैं। जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व, वृषभ, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्व और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशियां होती हैं। अब हम राशियों को समझ चुके हैं। तो राशियों के आधार पर अब हम यह समझेंगे कि किस राशि के दसम भाव में विराजित होने पर आपको किस प्रकार के व्यवसाय करने चाहिए। पहले तो समझ लेते हैं कि अग्नि तत्व जो राशियां हैं इनसे संबंधित मुख्य व्यवसाय क्या होते हैं। अग्नि तत्व राशियों में जैसे कि इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, स्टील अथवा लोहे उद्योग से संबंधित कार्य क्षेत्र हो जाते हैं, इंजन और गतिशील मशीन आदि का कार्य क्षेत्र हो जाते हैं। और जहां पर भी अग्नि संबंधित कार्य होते हैं वह भी अग्नि तत्व राशियों में आते हैं, उनके कार्यों में आते हैं, उनके व्यवसाय उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। वहीं बात करें हम पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत जैसे कि व्यवहारिक जातक इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रशासन की, जिसमें धीर गंभीरता अधिक आवश्यक है। प्रशासन का जो नौकरी है, प्रशासनिक कार्य हैं उनसे संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, इमारतें, खनन, कृषि, भूमि कार्य, निर्माण कार्य, लेखन कार्य, इन सब से संबंधित ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से संबंधित जब व्यवसाय करोगे तो पृथ्वी तत्व से संबंधित व्यवसाय होंगे। वहीं वायु तत्व की अगर हम बात करें तो वायु है बहुत ही हल्की होती है, दिखती भी नहीं है लेकिन होती है, एग्जिस्ट करती है। तो जिस प्रकार से बुद्धि हमारे अंदर है लेकिन दिखती नहीं है वो, लेकिन होती है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर बौद्धिक, दार्शनिक, जहाँ विचारों की हम बात करें, चिंतन की बात करें और इससे संबंधित कार्य हों तो वायु तत्व राशियां उसमें होती हैं। जैसे विज्ञान हो गया, शोध हो गया, कोई भी ऐसा विषय वायु तत्व से संबंधित होगा। जो भी रिसर्च आदि का होगा वो वायु तत्व से संबंधित होगा।
जल तत्व राशियों की बात करते हैं तो जल तत्व राशियों में जैसे तरल हो गए, रसायन से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित, दुग्ध हो, मदिरा, पानी, पानी के जहाज, कहीं ना कहीं जल से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं वे जल तत्व राशियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि किस राशि में के दसम भाव में होने पर, कौन सी राशि के दसम भाव में होने पर क्या व्यवसाय उचित होता है। सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं, ये दसम भाव है, मैं यहां ब्लैंक में देख लीजिए आप, यहां एक लिख देता हूं। एक का अर्थ क्या हो गया कि ये है मेष, ये क्या है, मेष राशि। अगर मेष राशि दसम भाव में है, दसम भाव में मेष राशि का अर्थ हो गया कि कर्क लग्न की कुंडली। अगर यहां पर लग्न देखें तो कर्क लग्न की कुंडली में मेष राशि जो होगी वह दसम भाव में आएगी। ऐसी स्थिति में जो कार्य होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, वह साहसिक कार्य संबंधित होते हैं, जैसे कि सेना हो गई, पुलिस हो गई और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई, ये सब इससे संबंधित हो गए। और जिसमें एनर्जेटिक रहता है इंसान, हमेशा उसके अंदर एक जोश होता है, ऐसे कार्य करना। साहसिक कार्यों के साथ साथ में खोज करना, जैसे कि सीआईडी का काम होता है, तो ऐसे काम भी ऐसे लोग उसमें अच्छा काम करते हैं। डिटेक्टिव्स जो होते हैं वो भी, उनके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन साहस इसका मुख्य है कि साहस, ऐसा कार्य वह अधिक अच्छे से करेगा जिसमें साहस की आवश्यकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को ऐसा कार्य दे दोगे कि जहां उसको दबकर ही कार्य करना पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चापलूसी नहीं करता, वो दबकर कार्य नहीं करता, और वह कहीं ना कहीं उसका जो अंदर का जो साहस है, अंदर का जो जोश है, वो निकल के आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और दंत चिकित्सक जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, उसमें भी अच्छा कार्य करते हैं। उनसे संबंधित व्यवसाय में उनको लाभ होता है, व्यवसाय करने चाहिए। यदि दसम भाव में मेष राशि का मंगल चंद्रमा से दृष्ट हो जाए, मेष राशि का मंगल, अगर मंगल यहां बैठ जाए, अब यहां एक नंबर में लिखा, आप समझ गए होंगे मेष राशि है, यहां पर अगर मंगल विराजित हो जाए और चंद्रमा से दृष्ट हो, चंद्रमा से दृष्ट जब होंगे, जब चतुर्थ में चंद्रमा होंगे, तो जातक जो होगा वह, जातक का कार्य मोटर गाड़ियों से संबंधित होता है। मंगल अगर कहां पर हो, मंगल कर्क लग्न की कुंडली हो, मंगल दसम भाव में हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा की दृष्टि मंगल के ऊपर होती है, ऐसी स्थिति में उस जातक का कार्य मोटर गाड़ियों से संबंधित कार्य होता है। अगर यही मंगल और बुध की युति बन जाए, मंगल और बुध की युति बन जाए, मंगल और बुध का, तो वहां पर वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कार्य करता है। नोट करते चलिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहीं पर जो हमने देखा कि यहां पर मंगल है और चंद्रमा, अब इसी प्रकार से हम देखें कि अगर यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है दसम भाव में, तो कर्क लग्न की कुंडली चल रही इस समय, और यहाँ पर मंगल विराजित हैं, रोचक नामक योग तो बन ही रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बुध उनको देख रहे हो, बुध की दृष्टि हो, युति हो, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति कैसा कार्य करेगा, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कार्य करेगा, तो उसमें उसको सफलता अच्छी मिलेगी। चलिए, अगर वहीं पर सूर्य हो, अगर वहीं पर सूर्य हो, तो उस व्यक्ति का क्या होगा। अगर यहां पर सूर्य देख रहे हो, बुध के स्थान पर अगर हम सूर्य को रखें, बुध के स्थान पर अगर यहां सूर्य हो जाए, या दसम में भी सूर्य हो लेकिन अस्त नहीं करें मंगल को, तो ऐसी स्थिति अगर है, तो वहां पर क्या होगा। अगर सूर्य हो, सूर्य यहां बैठे या यहां बैठे, यहां भी सूर्य हो सकते हैं, सूर्य मंगल की युति हो रही हो और कर्क लग्न की कुंडली में, और सूर्य देख भी रहे हो अथवा साथ में बैठे हो, अस्त नहीं करें मंगल को, डिग्री वाइज अंतर हो उनका, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति होता है और राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अच्छा राजनीतिज्ञ होता है। अगर अकेले मंगल ही है तो उसको अच्छा व्याख्याकर्ता बना देंगे,
उसको अच्छा वकील बनाने में, कानून व्यवस्था को लागू करने वाला अधिकारी बना देंगे, कोई ऐसा पद देंगे जिससे वो कानून व्यवस्था को लागू कर सके, मतलब उसके हाथ में इतनी पावर हो और वह कानून व्यवस्था, जैसे कि आईएएस बना सकते हैं, पीसीएस अधिकारी बना सकते हैं। जो भी अधिकारी कानून बनाने की क्षमता रखता हो, कानून को व्यवस्थित करने की क्षमता रखता हो, व्यवस्थापिका से संबंधित हो, वह उसको कार्य मिलता है। वह कोई भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये हमने देखा मेष राशि। अब बात करेंगे, क्योंकि हम अभी अग्नि तत्व राशियों की चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर सिंह राशि हो, 5 नंबर अगर यहां लिखा होगा तो सिंह राशि होगी। 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है। तो 5 नंबर की राशि जो होती है वह क्या होती है? सिंह राशि होती है। वृश्चिक लग्न में ये स्थिति बनेगी। सिंह राशि जब 5 नंबर पे आएगी तो वृश्चिक लग्न होगा, मंगल लग्नेश होंगे उसमें, ठीक है, और सूर्य दशमेश हो जाते हैं। अब देखिए, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो वहां पर व्यक्ति को जो कार्य करने चाहिए उनमें शासन का कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो शासन से संबंधित हो, जो कहीं ना कहीं कुर्सी से संबंधित हो, सरकार से संबंधित हो, ऐसे कार्य, टकसाल आदि का कार्य, औषधि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, सोने की खान वगैरह इनसे संबंधित कार्य, मतलब कहीं ना कहीं सोने का व्यापार भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। शेयर बाजार में भी अच्छा उनका रहता है। और कोई ऐसे कार्य हैं जैसे महल बनवाना, इस तरह के जो बड़े बड़े कार्य होते हैं वे बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली की जो पंचम भाव की राशि है, काल पुरुष की अगर कुंडली देखें, मेष लग्न की कुंडली काल पुरुष की कुंडली होती है, तो ये पंचम भाव की राशि है, संतान भाव की राशि है, और यहाँ पर बुद्धिमता की राशि है, और अनिश्चितता की भी ये राशि है, अचानक से होने वाले कामों की भी ये राशि है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मनोविदोत के स्थान, जैसे कि जहां पर मनोरंजन के साधन हैं उनसे संबंधित, क्योंकि ये सट्टे का भी भाव होता है पंचम, तो वहां पर वह इससे संबंधित भी कार्य कर सकता है, घुड़दौड़ से संबंधित कार्य कर सकता है। लेकिन जो कार्य वैधानिक रूप से मान्य हो उन्हीं कार्य के लिए है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि इलीगल काम में आप घुस जाओ। कहने का अर्थ यह है कि इस कार्यों में उनको सफलता मिलती है, लेकिन जो कानून की दृष्टि से लीगल हो, जो उस समय पर उस न्याय व्यवस्था में लीगल है, मान्य है, उन्हीं को वह करना चाहिए। जैसे घुड़ दौड़ वगैरह होती है, उनसे संबंधित मैदान है, ठीक है। डांस कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, ऐसा करा सकते हैं। खेल के मैदान वगैरह के लिए से संबंधित कार्य के ग्राउंड बना दिया, प्ले ग्राउंड बना दिया, कहीं ना कहीं मनोरंजन का यहाँ पर रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे कार्य भी ये कर सकते हैं, सिंह राशि अगर यहाँ पर होती है। तीसरी राशि अगर हम बात करें धनु राशि की, अगर धनु राशि दसम भाव में बैठी हो, धनु राशि दसम भाव में जब होगी, अर्थात 9 नंबर, तो यहां पर लग्नेश भी बृहस्पति और दशमेश भी बृहस्पति हो जाते हैं। अब इससे संबंधित कार्य क्या हो सकते हैं? तो देखिए, युद्ध और अग्नि के कार्यों से जुड़ा अगर व्यक्ति व्यवसाय करे इसमें तो सफल होगा। और बृहस्पति की राशि है, धर्म त्रिकोण का भाव है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति मंदिर से संबंधित, किसी ट्रस्ट से संबंधित जुड़े, उसमें ट्रस्टी हो जाए, पुजारी हो जाए, तो ऐसे कार्य भी वह करते हैं। धार्मिक कार्य भी करते हैं, धार्मिक कार्यों से भी जुड़ते हैं, मठ आदि से जुड़ के कार्य भी करना उनको पसंद होता है। बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं, तो ऐसे लोग वित्तीय संस्थानों से भी जुड़ सकते हैं। धन संग्रह करने वाले जो कार्य होते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जहां होता है उनसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे व्यवसाय करेंगे तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति धर्म के उपदेशक भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो उपदेश देने का कार्य, कथा आदि का कार्य, धर्म से संबंधित व्यवसाय, धार्मिक कार्य, धर्म से संबंधित जुड़े बहुत सारे कार्य होते हैं, जिससे आप अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हो और धर्म कर्म से लोगों को जन जागृति भी ला सकते हो। तो ऐसे कार्य भी ये व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी धनु लग्न, जिनकी मीन लग्न है और धनु दसम भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात धनु राशि दसम भाव की राशि है और लग्न
मीन है बनता है, तो वह ये सभी कार्य कर सकते हैं। धर्म से, उपदेश से, शिक्षा देने से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। वकालत से संबंधित कार्य भी वह कर सकते हैं, क्योंकि वाणी का उपयोग है, उपदेश का उपयोग है, एक तरह से ये इस तरह के कार्य कर सकते हैं। तो धनु राशि अगर यहाँ पर दसम भाव में है तो ये कार्य, इनसे संबंधित जुड़े कार्य आप कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि आपके क्षेत्र विशेष में, जिस भी देश में आप ये सुन रहे हो, वहां पर कैसे कानूनी नियम है, जिस प्रकार के आपके नियम है, उन्हीं के आधार पर इनसे मिलते जुलते कार्य आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर जो नियम, वहां पर जो कानून के नियम बनाए हैं, उन्हीं के अनुसार ही कार्य करना आपको होगा। उनसे अलग हटके कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो देश की, जो शासन की व्यवस्था से अलग हटकर है, जिसको उसने अनुचित कह दिया, तो वह बेशक आपके लिए कितना ही ज्योतिषीय रूप में, क्योंकि ज्योतिष क्या है, ये पूर्व काल से चले आ रहे अलग अलग शासक थे, उनके अलग अलग विचार थे, और उन्हीं के आधार पर कहीं किसी काम करने को छूट मिली हुई थी जो वर्तमान में नहीं है। तो अब उस आधार पर आप वह कार्य नहीं कर सकते। आप वर्तमान परिदृश्य के आधार पर अपने कार्य का चुनाव करें। चलिए अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व राशियों की तरफ। अब पृथ्वी तत्व राशि देखिए, आप फिर से देख लीजिए, वृषभ, कन्या और मकर, इनकी चर्चा करेंगे। पृथ्वी तत्व राशियां हैं, ठीक है। पृथ्वी तत्व राशियों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो पृथ्वी तत्व हैं, व्यवहारिक जातक, इसमें प्रशासन से संबंधित हो गए, अर्थशास्त्र, इमारतें आदि, खनन से संबंधित कार्य, कृषि से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य, क्योंकि पृथ्वी है तो भूमि से संबंधित, निर्माण से संबंधित, लेखन से संबंधित, जमीनी जुड़े हुए कार्य ऐसे व्यक्ति अधिक करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। तो बात करते हैं इसमें वृषभ राशि की। वृषभ राशि अर्थात 2 नंबर की राशि। अगर 2 नंबर यहाँ लिखा होगा, 3, 4, 5 अर्थात सिंह लग्न की कुंडली बनेगी। सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर कहाँ होगा? दसम भाव में। अपनी अपनी कुंडलियों में आप भी देख लीजिए क्या क्या है, लग्न चार्ट को देख लीजिए, चंद्र कुंडली को देख लीजिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंह लग्न ये बनता है। सिंह लग्न की कुंडली में तो लग्नेश तो सूर्य हो गए और दशमेश कौन हो जाते हैं? शुक्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसे व्यवसाय कर सकता है? तो वह व्यावहारिक जातक हो सकता है, व्यवहार से संबंधित। कैसे व्यावहारिक जातक से अर्थ क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए व्यावहारिक जातक का अर्थ क्या है। देखिए, एचआर डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य, जैसे कि ऐसे कार्य जहां आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट का जो कार्य होता है, यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। वहां पर आप व्यवहार करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, और अगर जो क्लाइंट है वह अपनी समस्या बताता है तो आप उसका समाधान करते हो। तो ऐसे कार्य ये कर सकते हैं। इच्छा शक्ति से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, जहां पर भी इच्छा शक्ति, मन की शक्ति का प्रयोग करना होगा, ऐसे कार्य कर सकते हैं। योग आदि से ये जो जुड़े व्यवसाय कर सकते हैं। मेडिटेशन से संबंधित व्यवसाय ये लोग कर सकते हैं। और हम देखें जो काल पुरुष है, काल पुरुष के जो ये दूसरे नंबर की राशि है, तो दूसरा भाव जो कुटुंब का भाव है, विद्या का भाव है, वाणी का भाव है, इससे संबंधित ये भाव है और उससे संबंधित ये राशि है। तो उसके आधार पर भी इसका फल आप देख सकते हो कि यहाँ पर वित्त से जुड़े हुए कार्य भी आप कर सकते हो, वित्तीय जुड़े कार्य कर सकते हो। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो कार्य हैं, ऐसे कार्य कर सकते हो। आर्थिक कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, क्योंकि शुक्र बनते हैं यहाँ पर, तो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य हो गए, आभूषणों से संबंधित कार्य हो गए। ऐसे व्यवसाय आप कर सकते हो, जैसे कि ज्वेलर्स का कार्य है वो आप कर सकते हो, जैसे कि कॉस्मेटिक्स से शॉप्स हैं उनका कार्य आप कर सकते हो। तो जैसे कपड़ों से संबंधित कार्य हैं, रंग बिरंगे कपड़ों से संबंधित कार्य हैं, तो फैशन से रिलेटेड कार्य हैं वो आप कर सकते हो यहाँ पर।
और संगीत से संबंधित भी कुछ कार्य हैं वह आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र है, शुक्र से संबंधित कार्य वहां पर आपको अच्छे लाभान्वित करने वाले होंगे। जहां पर देखिए, जहां पर भी आपके क्लाइंट्स जो होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है, उससे संबंधित कार्य कर सकते हो। सुंदरता जहां पर भी बढ़ाने का कार्य हो, जहां पर भी सुंदरता को एनहेंस करने का कार्य हो, वो कार्य आप कर सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे, ये हुआ वृषभ राशि का। अब अगर चंद्रमा है, यहां पर भी ध्यान रखिए कि यहाँ चंद्रमा अगर इस दशम भाव में चंद्रमा है या चंद्रमा की दृष्टि आ जाती है दशम भाव पर, तो गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको शुक्र है, तो गायन के क्षेत्र में, और मन, चंद्रमा मन है, तो मन पूरी तरीके से वहां गायन के क्षेत्र में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो होगा, अगर वृषभ राशि है और चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अगर चंद्रमा बैठ गए यहाँ पर, तो वृषभ राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोण में भी आते हैं और उच्च के भी आते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठ गए तो वह व्यक्ति गायक होगा, अच्छा सिंगर होगा। और इसके साथ में अगर चंद्रमा और मंगल की युति बन जाए, तो चंद्रमा तो चुके, मंगल की और युति बन जाए, तो कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा, कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में कृषि से संबंधित कार्य हैं, उनसे वह व्यक्ति करेगा तो अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कन्या, जो दूसरी पृथ्वी तत्व राशि है वो है कन्या। कन्या अर्थात कितने नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर राशि होती है कन्या, 6 7 8 9। धनु लग्न होगी और दशम भाव बुध का, और लग्नेश बृहस्पति, बृहस्पति ज्ञान और लग्ने, बृहस्पति तो ज्ञान है और बुध क्या है, वाणी। आपके अंदर जो ज्ञान है, जब तक वाणी नहीं होगी तो आप उस ज्ञान को किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हो, प्रेजेंट नहीं कर सकते उस ज्ञान को। तो ये एक अच्छा संयोग होता है इसमें। ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, ज्ञान गणितज्ञ हो सकते हैं, अच्छे अच्छे उनको गणित का अच्छा ज्ञान होता है, शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह वह लिख सकते हैं, लिखाई छपाई प्रिंटिंग प्रेस जो होती है उससे संबंधित कार्य उनके लिए अच्छा होता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह से रिलेटेड जो काम करते हैं वो भी उनके लिए अच्छा होता है, और बहुत ज्यादा वो कलात्मक होते हैं। तो ऐसे जो आर्ट से रिलेटेड कार्य होते हैं, पेंटिंग वगैरह जो होते हैं उनको कर सकते हैं, साहित्य से रिलेटेड वर्क है उसको वह कर सकते हैं, जो भी लिटरेचर से रिलेटेड कार्य हैं उनको कर सकते हैं। और बहुत ही इससे संबंधित, विशेषकर ये लेखन से संबंधित हो गया और शिक्षा से संबंधित हो गया, और जहां पर भी एक अच्छे वक्ता भी वह व्यक्ति बन सकते हैं। तो प्रोफेसर, लेक्चरशिप वगैरह के कार्य जो है वह ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर जो कानून के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में भी सफल होते देखे गए हैं। लेकिन अधिकतर ये व्यक्ति जो होते हैं वह अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं, अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें, विशेषकर अगर देखें तो क्योंकि गुरु है तो इसलिए ज्ञान को वह निकालने का प्रयास करेगा, जो ज्ञान है उसके पास में उसको अपने पास समेट के नहीं रखेगा, उस ज्ञान को निकालेगा। तो ये अच्छे टीचर्स बहुत देखे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाणिज्य से संबंधित हो सकते हैं विषय, उनके गणित से संबंधित विषय हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक होते ही होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएं वहां पर भी इनको एक ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये सभी इनसे जुड़े हुए संबंधित कार्य होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर तीसरी जो पृथ्वी तत्व राशि है जो है मकर, वह दशम भाव में हो तो क्या स्थिति बनती है। मकर राशि अगर दशम भाव में है तो देखिए, इस राशि के होने से अब देखिए लग्नेश कौन बनेंगे, मेष। अब मेष क्या है, जमीन से संबंधित भी है, मंगल है, लग्नेश मंगल है, और यहाँ पर दशमेश कौन है, शनि है। अब इनसे देखिए क्या कार्य वे कर सकते हैं। तो कोई भी माइंस वगैरह जो होती हैं, खदान होते हैं, खाने होते हैं, उनसे संबंधित कार्य, कोयले से संबंधित कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, शीशे से संबंधित कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, लोहे से बने हुए जो आइटम्स होते हैं वह कार्य कर सकते हैं। कुछ निम्न स्तर की सेवाएं होती हैं, जैसे कि चौकीदारी का काम करना, राजनीतिक प्रतिनिधि, जैसे कि सांसद और विधायक होते हैं, इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले होते हैं।
मंत्री भी ये व्यक्ति होते हैं। और ये है, देखा गया है शनि की अगर अच्छी स्थिति यहां पर बनती है तो ऐसे व्यक्ति न्याय व्यवस्था में भी जाते हैं और न्याय के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर तक भी ये व्यक्ति पहुंचते हैं। तो अच्छे प्रतिनिधि भी होते हैं और अगर स्थिति थोड़ी खराब है तो निम्न स्तर की सेवाएं देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत मेहनती होते हैं और जो कार्य इनको मिल जाता है उस कार्य को करने वाले होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वायु तत्व राशियों की। तो देखिए वायु तत्व राशियों को देखिए आप, वायु तत्व राशियों में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आ जाते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं मिथुन को। मिथुन राशि का अर्थ हो गया 3 नंबर। अगर 3 नंबर यहां लिखा हुआ है 4 5 6 तो यहां पर लग्नेश भी बुध और दशमेश भी बुध हो जाते हैं। सबसे पहले हम वायु तत्व राशियों को समझ लेते हैं कि हमेशा वायु अदृश्य है लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो ये हमेशा बुद्धि से संबंधित, बौद्धिक स्तर से संबंधित, दार्शनिक कार्य, मन से संबंधित कार्य। मन की गति, वायु की गति वही है। तो मन से संबंधित कार्य जहां पर आपकी बुद्धि ले जाए, मन ले जाए, उससे संबंधित कार्य, चिंतन से संबंधित कार्य, विचारक शोध से संबंधित कार्य। और वायु में विमान चलता है तो विमान चालक के रूप में कार्य कर सकते हैं, या विमान परिचालिका, अगर लड़कियां हैं तो परिचालिका के रूप में कार्य कर सकते हैं। एयर होस्टेस का कार्य भी वे कर सकती हैं। अगर शुक्र की स्थिति भी साथ में अच्छी है तो एयर होस्टेस का कार्य भी कर सकते हैं। और शुक्र, शनि, और यहां पर राशि कौन सी हम देखें, ये कन्या लग्न हो तो स्थिति और अच्छी बन जाती है। देखिए अगर बुध और राहु का संयोग बने, अगर बुध और राहु का संयोग बने, ये सभी के लिए है, जितनी भी वायु तत्व राशि हैं उनमें बुध और राहु का जब भी संयोग बनेगा, युति बनेगी, दृष्टि युति बनेगी या साथ बैठेंगे, तब ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाता ही जाता है। किसी भी आयु में जाए, जब भी ये युति बन जो है वह अपनी दशा अंतरदशा आदि में आती है तो वह उसको पहुंचाती है। ये कब वायु तत्व राशियां हैं अगर दशम भाव में तब। और अगर चंद्रमा जो है इस कुंडली के अंतर्गत बुध से, जब दशम भाव में कौन है, वायु तत्व राशि है, और चंद्रमा बुध से दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, अब बुध लेखन का कार्य करेगा और चंद्रमा मन है तो पूरा मन लिखने में चला जाएगा उसका, तो लेखक बनेगा, एक अच्छा लेखक बनेगा। चलिए हम बात कर रहे थे मिथुन राशि की। अगर दशम भाव में मिथुन राशि है तो क्या स्थिति बनेगी। मिथुन राशि किसकी राशि है, बुध की। तो बुध की होने से ये बौद्धिक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, जैसे लेखन हो गया, शिक्षा से संबंधित कार्य हो गए, किसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अगर कोई बोल नहीं पाता तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, छपाई, पत्रिकाओं, या जो लेखाकार से संबंधित व्यवसाय होते हैं, अकाउंटिंग से संबंधित बिजनेस होते हैं उनको कर सकते हैं, प्रिंटिंग से संबंधित कर सकते हैं, ये कार्य इनसे जुड़े हुए होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तुला राशि की, अगर 7 नंबर लिखा हो तो ये भी कौन सी है, वायु तत्व राशि है, तुला राशि। अगर 7 यहां होगा तो 10 यहां होगा, ठीक है, अर्थात शनि तो यहां पर लग्नेश हो जाते हैं और शुक्र हो जाते हैं यहां पर दशमेश। दोनों मित्र हैं, नैसर्गिक मैत्री है दोनों में। इस स्थिति में जो शुक्र हैं ये कहाँ लेकर जाएंगे, उस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में ले जाएंगे, संगीत के क्षेत्र में ले जाएंगे, और सफेद वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय कर सकता है, जैसे कि कॉटन से रिलेटेड व्यवसाय करें तो उसमें लाभ होगा। जहां भी कॉटन का किसी भी रूप में उपयोग है तो कपड़ों से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं, जूट से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र वस्त्रों का भी कारक होता है। तो कहीं भी फैशन डिजाइनिंग हो गई, और जो किसी कोई गारमेंट शॉप्स हो गई, इनसे रिलेटेड कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। साबुन से सौंदर्य प्रसाधन के सामान है, जैसे कि साबुन हो गया तो, और क्रीम पाउडर, ये सब इनसे संबंधित कार्य भी जो होते हैं
वह कर सकते हैं, बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। चांदी से जुड़े व्यवसाय में जुड़े तो अच्छा लाभ उनको होता है। चीनी से जुड़े हुए व्यवसाय में जुड़े तो भी उनको अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे जज बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लग्न शनि होते हैं, तो वहां शनि उस व्यक्ति को, और यहाँ पर अगर देखें तो शनि का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह क्या है, वह कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं शनि। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कुंडली में तो शुक्र क्या है, दसवीं से, और शनि क्या है, लग्नेश से। तो लग्नेश का प्रभाव क्या रहेगा कि ऐसे व्यक्ति अच्छे जज बन सकते हैं। और सुंदरता से संबंधित, जैसे कि बहुत ही ज्यादा आकर्षण करने वाले कार्य होते हैं, जैसे बगीचे वगैरह से संबंधित, साज सज्जा से संबंधित कार्य होते हैं, ऐसे कार्य भी ये करें तो बहुत अच्छा इनको लाभ होगा। वायु तत्व राशि है तो इसके कारण ये वायुयान की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं से जुड़ सकते हैं किसी भी रूप में। वायुयान सेवाओं से संबंधित कार्यालय जो भी एयरपोर्ट से उनमें जॉब करें तो इनको अच्छा लाभ होता है। और संगीत से जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर शुक्र है तो संगीत से संबंधित भी है, तो यह है उसको अच्छा संगीत का म्यूजिशियन, अच्छा म्यूजिशियन उसको बनाएगा। देखिए हमने बात की थी पहले तो वहां गायन की बात थी, यहाँ म्यूजिशियन की बात है। अब हम बात करेंगे, ये हमने तुला की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। अगर यहाँ पर दसम भाव में कौन सी राशि हो, कुंभ, कुंभ का होता है 11 नंबर, तो यहाँ पर वृषभ होंगे, मतलब शुक्र लग्नेश हो जाएंगे यहाँ पर, और जो शनि है वह क्या हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे यहाँ पर दसमेश। देखिए इस स्थिति में ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो कुछ ना कुछ रिसर्च से संबंधित कार्य करते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं, अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, शोध कार्य से जुड़े हुए कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, अच्छे आविष्कारक होते हैं। और परमाणु ऊर्जा से संबंधित और विद्युत से संबंधित जो विभाग है उनसे जुड़े तो उनका अच्छा लाभ होता है। ये कुंभ राशि से संबंधित हमने यहां पर बता दिया। अब हम बात करेंगे जो है चतुर्थ जल तत्व राशि है, जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां हैं, इनकी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत हम ये समझ लेते हैं कि जो जल तत्व राशियां हैं उनसे रिलेटेड जो व्यवसाय हैं, जैसे तरल कोई भी लिक्विड है वो जल तत्व में आएगा, कोई भी रसायन है वह भी जल तत्व में आएगा, जीव विज्ञान से संबंधित क्योंकि जीव हैं उनसे संबंधित कार्य भी अगर आप करोगे कुछ भी, वह भी, आप बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है, जल तत्व है। दुग्ध से संबंधित कार्य करते हो, मदिरा से संबंधित कार्य करते हो, पानी से संबंधित कार्य करते हो, पानी के जहाजों से संबंधित कार्य करते हो, रक्त से संबंधित कोई कार्य करते हो, ठीक है, तो वह सभी के सभी कार्य, सभी के सभी व्यवसाय वे जल तत्व राशियों से संबंधित माने गए हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कर्क की। अगर कर्क राशि दसम भाव में हो तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर शुक्र जो होंगे लग्नेश होंगे और चंद्रमा होंगे दसमेश, ठीक है। देखिए यहां पर पानी से संबंधित व्यवसाय व्यक्ति करे तो उसको अच्छा लाभ होता है, जैसे कि घर घर में जो पानी का जो पहुंचाए जाते हैं, कैंपर्स पहुंचाए जाते हैं, वो काम कर सकते हैं, पीने का पानी पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं, पानी की बोतल्स का कार्य कर सकते हैं, आयात निर्यात से संबंधित कर सकते हैं, एक नाविक का कार्य भी वे व्यक्ति कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करे तो भी उसको लाभ होता है, इसमें वो व्यवसाय अच्छा होता है। और मछली पालन का कार्य भी उनके लिए अच्छा रहता है। और सेना में अगर जाए तो नौसेना से जुड़े तो बहुत अच्छा उनको रहता है। होटल मैनेजमेंट के कार्य होते हैं, जो होटल के से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं उनसे जुड़े हैं तो उनके लिए अच्छा कार्य है, ये अच्छा व्यवसाय है। नर्स अगर गर्ल्स है तो नर्स वगैरह के उसमें जा सकती हैं तो उसमें उनको अच्छा लाभ होता है। यहाँ पर प्राचीन वस्तुएं जो एंटिक्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो व्यवसाय करें, तो जैसे कॉइन से रिलेटेड भी करते हैं, बहुत से जो पुराने सिक्के होते हैं उनसे जुड़े व्यवसाय भी करते हैं, और तो उनको उसमें भी अच्छा लाभ होता है। और जो भी प्राचीन वस्तुएं होती हैं एंटिक्स होती है ना, उनसे रिलेटेड व्यवसाय करें कि तो अच्छा लाभ है, ऐसे व्यवसाय से जुड़ते भी हैं और अच्छा उनको लाभ भी होता है। अच्छा यह जो राशि है ये
कर्क राशि, चंद्रमा इसके जो अधिपति है, तो ये कहीं ना कहीं मन से जुड़ी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो कल्पनाशील होता है, कल्पना शक्ति बड़ी उसकी प्रबल होती है और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर समाज सेवा से जुड़े तो भी उनको अच्छा लाभ होता है। अर्थात लाभ का अर्थ है कि उसमें वो सफल होते हैं। समाज सेवा से जुड़ेंगे तो लोग उनकी प्रसिद्धि होगी। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। ऐसे ये व्यवसाय कर सकते हैं। जल से दूध से संबंधित व्यवसाय भी यहाँ पर ही कर सकते हैं, जल से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि हो दसम भाव में, तब क्या कर सकते हैं। ऐसा अगर दसम भाव में वृश्चिक राशि है तो ऐसे व्यक्ति, अगर दसम भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का अर्थ है यहाँ पर लिखा होगा 8 नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा 11 नंबर, अर्थात लग्नेस्थ हो गए यहाँ पर शनि और दशमेश हो जाते हैं मंगल। तो ऐसी स्थिति में जितने भी केमिकल से जुड़े काम होते हैं, रसायन से जुड़े काम होते हैं, ऐसे कार्य करे तो लाभ होगा। ऐसे व्यवसाय अच्छे सफल होते हैं ऐसे लोगों के, और वह ऐसे व्यवसाय से जुड़ते भी हैं। लाभ और हानि तो अन्य ग्रह स्थिति पर भी होती है, लेकिन वह जुड़ते ऐसे व्यवसाय से ही है। औषधालय से संबंधित कार्य, जैसे कि जहां पर जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कार्य करें, इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्य करें तो अच्छा लाभ होगा इनको। चाय के बागान होते हैं, उनसे संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, कॉफी से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और मेडिसिन से रिलेटेड कार्य करें तो और मतलब उस व्यवसाय से जुड़ेंगे, उनको बेचना या बनाने से संबंधित कार्य हो। अब देखिए, ये जल तत्व राशि है वृश्चिक भी, तो ऐसा जाता कि नौसेना से संबंधित अधिकारी हो सकता है, नौसेना से जुड़ सकता है। और एक अच्छा रसायन शास्त्री भी वह होता है। तेल का व्यवसाय भी वह कर सकता है, या जो स्प्रिट होती है उसको बेचने वाला भी वह हो सकता है। इनसे संबंधित वह व्यवसाय करता है और उससे जुड़े हुए व्यवसाय में उसको सफलता भी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे कि अगर मीन राशि दसम भाव में विराजित होती है, मीन राशि का अर्थ है 12 नंबर राशि, तो 12 नंबर राशि अगर दसम भाव में है तो इसका अर्थ है कि मिथुन राशि लग्न में होगी, तो वह लग्नेश है, तो बुध लग्नेश हो जाते हैं, गुरु बृहस्पति हो जाते हैं यहाँ पर दशमेश। तो ऐसे व्यक्ति मछली उद्योग से संबंधित कार्य कर सकते हैं, उनसे जुड़े हुए जो व्यवसाय है मछली उद्योग से, उससे वे जुड़ सकते हैं। समुद्र से होने वाली जो भी प्रोडक्शन है, मोती का व्यवसाय, इस तरह के व्यवसाय हैं, वह व्यक्ति कर सकता है। लिक्विड जितने भी है उनसे संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। नदियों से संबंधित व्यवसाय भी ऐसे कर सकते हैं, जो नदियों के से कुछ लीगल जैसे जल है, गंगा जल है, इस तरह की जो बहुत सारी नदियां हैं उनसे संबंधित व्यवसाय होते हैं। नदियों से निकलने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, उनसे संबंधित धार्मिक व्यवसाय भी होते हैं, उनसे संबंधित वे कर सकते हैं। नदियों के ऊपर से जाने वाले जो व्यवसाय हैं, जैसे नदी के ऊपर से आप जा रहे हो, एक अच्छे नाविक का कार्य भी कर सकते हो। यात्राओं से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हो, जल यात्राओं से जुड़े हुए कार्य भी आप कर सकते हो। विदेशों से व्यापार भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी जल के ऊपर के माध्यम से होता है। तेल से संबंधित कार्य कर सकते हो। विदेश यात्राएं भी ये इंगित करता है कि विदेश यात्राएं व्यक्ति करेगा और विदेश यात्राओं से लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि जल से है। तो ऐसा व्यक्ति जो जहाज वगैरह होते हैं उनके चालक भी बन सकते हैं, पानी के जहाज जो होते हैं। प्रधान अध्यापक से भी बन सकते हैं, ऐसे उनका व्यवसाय जो प्रधान अध्यापक के रूप में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है वह दशमेश है, तो वह उसको क्या ले जाएंगे, शिक्षा के उच्च क्षेत्र पर ले जाएंगे, अर्थात उसको मैनेजमेंट का भी काम दे देंगे और वहां उसको शिक्षा के उच्च क्षेत्र पर भी लेके जाएंगे। जल तत्व राशि है तो इसकी वजह से जल से संबंधित कार्य में वह ज्यादा जाएगा, लेकिन जहां भी जाएगा वहां वह नेतृत्व करने वाला होगा। तो समुद्री मार्ग बताने वाले जो होते हैं वह उससे संबंधित कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। आज हमने ये बताने का प्रयास किया कि अगर कौन सी राशि है जिसके आधार, जो दसम भाव में विराजित है, जिसके आधार पर आप अपना व्यवसाय सोच सकते हो या आप ये देख सकते हो कि व्यक्ति को सफलता किस प्रकार के
व्यवसाय में मिलेगी। पहली बात, व्यवसाय में आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि जो भी आप व्यवसाय करें, आपके देश में कानूनी रूप से वह मान्य होना चाहिए। अगर वह कानूनी रूप से मान्य नहीं है और आप वह व्यवसाय करते हैं तो ज्योतिष के आधार पर तो वह उपयुक्त नहीं है, उसकी हम सलाह नहीं देते। आप सिर्फ वह व्यवसाय करें जो कानूनी रूप से आपके देश में आपके जो नियम हैं उन नियमों में मान्य है और वह आपकी राशि से, आपके दसम भाव की राशि से संबंधित है, तो आप निश्चित रूप से वह व्यवसाय करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हमारे रह सकते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि समाज में कोई व्यक्ति किस प्रकार से उच्च स्थान प्राप्त करता है, ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिससे कोई व्यक्ति समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करता है, यह जानेंगे। नाड़ी सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि नाड़ी सिद्धांत क्या है, और जानेंगे कि शिक्षा की भूमिका और आधुनिक व्यवसाय क्या हो सकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो प्रकरण होगा उसके अंतर्गत यह जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।